दुनिया का सबसे बड़ा झूठ पता है क्या है? कि बेटियां पराया धन होती हैं। सच तो यह है कि बेटियां वो कर्ज होती हैं जो मरते दम तक अपनों की खुशियों की किस्तें भरती रहती हैं। लेकिन क्या होता है जब वो कर्ज चुकाते चुकाते खुद खाली हो जाती है। आज की ये कहानी सुनकर शायद आपकी आंखों में आंसू आ जाएं, लेकिन ये आज की कड़वी हकीकत है। नेहा जो अब 31 साल की हो चुकी थी, उसने अपनी ज़िंदगी के पिछले 15 साल सिर्फ दूसरों के लिए जिए थे। जब वह 16 साल की थी तब पिता का साया सिर से उठ गया था। सहेलियां कॉलेज जा रही थी और नेहा सिलाई मशीन पकड़ ली और ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। उसकी माँ अक्सर रोती थी तो नेहा उसके आंसू पोंछकर कहती, माँ पापा गए हैं तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, मैं भाई को पढ़ाऊंगी, बहन की शादी करूंगी। नेहा ने अपनी हर छोटी ख्वाहिश को एक संदूक में बंद कर दिया। उसने कभी नई सैंडल नहीं खरीदी क्योंकि भाई को नई साइकिल चाहिए थी। उसने कभी दिवाली पर नए कपड़े नहीं लिए क्योंकि छोटी बहन को नया लहंगा दिलाना था। वक्त बीतता गया, नेहा की मेहनत रंग लाई। छोटा भाई राहुल शहर का बड़ा अफसर बन गया। बहन की शादी एक अच्छे घर में हो गई। अब घर में खुशहाली थी। दीवारें नई बन चुकी थी और आंगन में बड़ी बड़ी गाड़ी खड़ी थी। लेकिन इन सब के बीच नेहा कहीं खो गई थी। पड़ोस की औरतें पूछती, निर्मला जी, नेहा की शादी कब करा रही हो, उम्र बीतती जा रही है। माँ टाल देती, अभी राहुल की नौकरी नहीं है, थोड़ा सेटल हो जाए फिर देखेंगे। हकीकत तो यह थी कि उस घर को नेहा की कमाई की आदत हो गई थी। उसकी शादी का मतलब था घर में आने वाले पैसों को रुक जाना। राहुल की शादी एक अमीर घर की लड़की तान्या से हुई। तान्या को नेहा का उस घर में रहना खटकने लगा। एक दिन दोपहर को नेहा ऑफिस से जल्दी आ गई क्योंकि उसे तेज बुखार था। उसने कमरे के बाहर सुना तान्या अपनी माँ से फोन से बात कर रही थी। मम्मी, इस बुढ़िया नेहा ने पूरे घर पर कब्जा कर रखा है, हर बात में अपनी राय देती है। राहुल भी कुछ नहीं कहता। जब तक ये यहाँ है मैं इस घर को अपना घर नहीं मान सकती। आखिर कब तक हम इसकी सेवा करेंगे? अब तो इसकी सैलरी भी आधी घर के खर्चों में जाती है और आधी उसकी दवाइयों में। नेहा का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में खींच लिया हो, जिसे उसने बेटा समझकर पाला। उसके लिए वह अब सिर्फ सेवा का बोझ बन गई थी। उसी रात नेहा ने हिम्मत जुटाकर राहुल से बात करनी चाहिए। वह राहुल के कमरे के पास पहुंची तो राहुल और तान्या आपस में झगड़ रहे थे। राहुल चिल्लाकर कह रहा था, तो मैं क्या करूं तान्या, दीदी ने मेरे लिए बहुत किया है, मैं उन्हें सीधे घर के बाहर नहीं निकाल सकता, लोग क्या कहेंगे। तान्या बोली, तो उन्हें किसी सिलाई सेंटर के हॉस्टल में शिफ्ट करा दो या माँ के साथ पुराने वाले गांव में भेज दो, यहाँ उनकी ज़रूरत नहीं है। राहुल की आवाज़ धीमी पड़ गई। उसने कहा, ठीक है, मैं कल उनसे बात करता हूँ। वैसे भी अब घर की ज़रूरतें मैं पूरी कर सकता हूँ, दीदी की ज़रूरत अब वैसे भी नहीं रही। अगली सुबह घर का माहौल भारी था। राहुल नाश्ते की मेज़ पर बैठकर नेहा से बात करने का बहाना ढूंढ रहा था। नेहा आई, उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने राहुल के सामने एक पुरानी डायरी और बैंक की पासबुक रख दी। राहुल ने पूछा, ये क्या है दीदी? नेहा शांत आवाज में बोली, ये वो हिसाब है राहुल जो मैंने कभी रखी ही नहीं। इस डायरी में लिखा है कि कब तुम्हारी फीस भरी, कब तुम्हारी शादी के लिए मैं अपना पीएफ निकाला, और इस पासबुक में वो आखिरी 5 लाख रुपए हैं जो मैंने अपनी शादी के लिए बचाए थे। ये सब तुम्हारा है। राहुल शक पका गया। आप ये सब क्यों कर रही हैं? नेहा मुस्कुराई, पर उसकी आंखों से एक आंसू टपक गया। इसीलिए क्योंकि कल रात मैंने सुना कि मेरी ज़रूरत अब खत्म हो गई है। राहुल, ज़रूरतें तो चीज़ों की होती है, रिश्तों की नहीं। तुमने मुझे रास्ता दिखाने की सोची थी, पर मैंने खुद ही अपना रास्ता चुन लिया है। आज शाम मेरी ट्रेन है, मैं शहर छोड़कर जा रही हूँ। माँ ने रोकने की कोशिश की। राहुल के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, लेकिन नेहा नहीं रुकी। उसने अपना छोटा सा सूटकेस उठाया और बिना पीछे मुड़े घर से निकल गई। उसने जाते जाते बस इतना कहा कि घर को बनाने में मैंने अपनी रूह जला दी, वहाँ अब मेरा साया भी नहीं रहेगा। दोस्तों, ये सिर्फ नेहा की कहानी नहीं है। हमारे समाज में ऐसी कितनी ही नेहा हैं जो अपनों के लिए खुद को ख़त्म कर देती हैं
क्या एक लड़की का हक सिर्फ तब तक है जब तक उसकी ज़रूरत है? अपनी बहन और बेटी की कद्र तब कीजिए जब वो आपके साथ है। उसके जाने के बाद पछताने का कोई मोल नहीं होता। यह स्टोरी कैसी लगी आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।